आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह के ताज़ा समाचारों में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भारी बारिश से बाढ़ में डूबा गुजरात। WHO ने भारत में वैक्सीनेशन की तारीफ की। मध्य प्रदेश में भगवान राम के बारे में पढ़ेंगे कॉलेज के स्टूडेंट्स। इसके अलावा आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको बताया जाएगा। देश दुनिया के बारे में बात करें तो आपको बता दें, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है WHO की मंजूरी। देश में अब तक कोरोना के 75 करोड़ से ज़्यादा टीके लगे, WHO ने की तारीफ। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में मध्य प्रदेश में राम के बारे में पढ़ेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स। मानस की शिक्षा सिलेबस में होगा शामिल। गुजरात में भारी बारिश, जामनगर में 24 घंटे में 10 और राजकोट में 7 इंच बारिश हुई। इसके अलावा अमित शाह की मौजूदगी में हुई भूपेंद्र पटेल ने ली शपथ और 5 राज्यों के CM भी पहुंचे। अगस्त में खुदरा महंगाई पर घटी दर और सब्जियां सस्ती हुई, लेकिन तेल अब भी महंगा बना हुआ है। साथ ही आज सुर्खियों में क्या रहेगा और इसके अलावा सोने चांदी के भाव पर नजर डालेंगे। इसी के साथ आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और मानसून का मिजाज कैसा रहेगा, सारी जानकारी आगे आपको बताई जाएगी। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण का मामला सामने आया है। इसके साथ ही पन्ना में एक बार फिर चमका किस्मत का हीरा। 6 महीने की खुदाई के बाद 8 कैरेट का हीरा मिला, 40 लाख रुपए कीमत बताई गई है। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। सबसे पहले आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। अयोध्या की रामलीला के लिए सरयू तट पर लक्ष्मण किला में भूमि पूजन किया जाएगा। टेक कंपनी एप्पल आईफोन 13 सीरीज लॉन्च करेगी। कंपनी 4 नए हैंडसेट पेश करेगी। राष्ट्रपति भवन में 3:45 पर केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक होगी। PM मोदी भी शामिल होंगे। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इसी हफ्ते मिल सकती है WHO की मंजूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस हफ्ते भारत की स्वदेशी कोरोना टीका वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। WHO का अप्रूवल न मिलने के कारण अब तक कोवैक्सीन लगवाने वाले लोग विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। मंजूरी मिलने के बाद इसे वैक्सीन पासपोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी वैक्सीन को दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर पाएगी और कोवैक्सीन को अब तक 13 देशों में मंजूरी मिल चुकी है। देश दुनिया में अब तक कोरोना के 75 करोड़ से ज़्यादा टीके लगे, WHO ने भी की तारीफ। आपको बता दें, देश में वैक्सीनेशन का कवरेज 75 करोड़ के पार हो गया है। अब तक देश में कुल 42% से ज़्यादा आबादी को पहला डोज लग चुका है। 13% से ज़्यादा लोगों को दोनों डोज लगवा चुके हैं। भारत में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी तारीफ की है। उसने कहा है कि भारत सिर्फ 13 दिन में 65 से 75 करोड़ डोज तक पहुंच गया, यानी भारत ने पिछले 13 दिनों में ही 10 करोड़ डोज लगाए हैं। मध्य प्रदेश में राम के बारे में पढ़ेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स। मानस की शिक्षा सिलेबस में शामिल होगी। मध्य प्रदेश में BA फर्स्ट ईयर के छात्र भगवान श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने रामचरितमानस का व्यावहारिक दर्शन नाम से सिलेबस तैयार किया है। यह इसी सत्र यानी 2021-22 में शामिल किया गया है और इसका 100 नंबर का पेपर भी रहेगा। इसे दर्शन शास्त्र विषय में रखा गया है। यह अनिवार्य न होकर वैकल्पिक रहेगा और यह सब्जेक्ट हिंदी और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर ही पढ़ाएंगे। मोदी जी के अलीगढ़ दौरे से पहले विवाद, AMU से जिन्ना की तस्वीर हटवाने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद हो गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिन्ना की तस्वीर हटवाने के लिए प्रदर्शन किया है। उन्होंने जिन्ना की फोटो पब्लिक टॉयलेट में लगा दी। कहा कि भारत के टुकड़े करने वाले जिन्ना की तस्वीर को AMU से हटाया जाए। बढ़ेंगे आगे की ओर। गुजरात में भारी बारिश, जामनगर में 24 घंटे में 10 और राजकोट में 7 इंच बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। इसका सबसे ज़्यादा असर राजकोट और जामनगर में हुआ है। बादल फटने से राजकोट में पिछले 24 घंटे में 7 इंच और जामनगर में 10 इंच की बारिश रिकॉर्ड कर दी गई है। इससे कई इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया है। जूनागढ़ में भी 6 इंच बारिश हुई। इससे सोनरख और कालीवा नदियां में भी बाढ़ आ गई है।
अमित शाह की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली, 5 राज्यों के सीएम भी पहुंचे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित राजभवन में शपथ ली। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के अलावा 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पटेल ने गुजरात में शपथ ली। गुजराती भाषा में वे गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। पटेल शाह की अगवानी करने हवाई अड्डे पर भी पहुंचे थे। यहां गृह मंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई। भूपेंद्र पटेल शपथ लेने से पहले नितिन पटेल से आशीर्वाद लेने उनके घर पर गए हैं। पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप मुंह नहीं फेर सकते। पेगासस जासूसी कांड पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने से मना कर दिया। सरकार के इस जवाब से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने पिछली सुनवाई में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया था, पर अब क्या कर सकते हैं, आदेश देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्रकारों और नामी लोगों ने जासूसी की शिकायत की और ये गंभीर मामला है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटी, सब्जी सस्ती हुई, लेकिन तेल अब भी महंगा बना हुआ है। सरकार ने खुदरा महंगाई दर के अगस्त के आंकड़े जारी कर दिए। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 5.30% रही है और यहाँ पिछले 4 महीने में सबसे कम रही है। जुलाई में महंगाई दर 5.59% पर थी और 1 साल पहले अगस्त 2020 में खुदरा महंगाई दर 6.69% थी। जानकारों के मुताबिक क्रूड ऑयल की मांग कमजोर रहने और खाने पीने के सामान के दाम में काबू रहने से महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। अफगानिस्तान में नए डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर ने ऑडियो जारी कर अपनी मौत की खबरों को गलत बताया, कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुजरात में कार सवार कारोबारी ड्राइवर समेत नदी में बहे, तलाश के लिए नेवी बुलाई गई। बाढ़ से जूनागढ़ और जामनगर में भी हालात बिगड़े। तालिबान का दावा, पंजशीर से भागी विद्रोही नेता अमरुल्लाह सालेह के घर से सोने की 18 ईंटें और $65 लाख मिले। अब बात करते हैं सोने चांदी के भाव की। सोना रहा 46,840 रुपये, इसमें 34 रुपये की बढ़त देखने को मिली। वहीं चांदी रहा 63,233 रुपये, इसमें माइनस यानी कि 359 रुपये की कमी देखने को मिली। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 1949 में आज के दिन ही हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यानी 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने एक समस्या भाषा को लेकर भी थी। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां भी ऐसी थीं और ऐसे में राजभाषा क्या होगी ये तय करना बहुत ही बड़ी चुनौती थी। हिंदी में भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा रही है हिंदी। यही वजह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। संविधान सभा ने लंबे अरसे के बाद ये फैसला लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। 14 सितंबर को ये फैसला लिया गया और 1953 को इसके प्रचार प्रसार के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं आज की मानसून मिजाज की। जयपुर में 32 डिग्री तापमान रहेगा, भारी बारिश की संभावना। भोपाल में 31 डिग्री तापमान, बारिश हो सकती है। रायपुर में 27 डिग्री तापमान, बादल छाए रहेंगे। रांची में 28 डिग्री तापमान, बारिश की संभावना। वहीं पटना में 35 डिग्री तापमान, बादल छाए रहेंगे, फुहारें भी पड़ सकती हैं। शिमला में 25 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, बारिश का अनुमान। चंडीगढ़ में 31 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश के आसार रहेंगे। अहमदाबाद में 32 डिग्री तापमान रहेगा, आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिल्ली में 34 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई में 30 डिग्री तापमान रहेगा, तेज बारिश की आशंका। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, फैसला आने की उम्मीद। इधर सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाया मंत्री समूह। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आया तो क्या होगा, आपको बता दें प्रशासनिक के बारे में। आरक्षण के कारण सामान्य वर्ग के जो प्रमोशन रुकते या देरी से होते थे उसमें तेजी आ सकती है। सीनियर पर जूनियर बॉस की प्रथा खत्म हो जाएगी। राजनीतिक बात करें तो आरक्षित वर्ग को लुभाने की कोशिशों को झटका लग सकता है। कांग्रेस को ST/SC की वकालत का मौका भी मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर चमका किस्मत का हीरा। 6 महीने की खुदाई के बाद मिला 8 कैरेट का हीरा, 40 लाख रुपए कीमत। किसान मजदूर बोले, इस रुपयों से हमारी आर्थिक हालत सुधरेगी, बच्चों को हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। हीरों की धरती पन्ना में एक बार फिर किसानों की किस्मत चमकी है। यहाँ 4 पार्टनरों को खुदाई में 8.22 कैरेट का हीरा मिला है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने हीरा जिले के हीरा कार्यालय में इसको जमा करा दिया है। अब इसकी नीलामी कराई जाएगी। टैक्स काटने के बाद बची इन 4 राशियों को चारों में बांट दिया जाएगा।
रतनलाल प्रजापति, रघुवीर प्रजापति, सत्यनारायण गुप्ता और नितिन लाल प्रजापति इसके पार्टनर हैं। चारों ने बताया है कि वे पिछले कई साल से खुदाई कर रहे थे लेकिन हीरा नहीं मिला। करीब 6 महीने पहले ही हीरापुर टपरियन में पिछले 6 महीने से लगातार हीरा की तलाश कर रहे थे। सोमवार को खुदाई के दौरान उन्हें हीरा मिल ही गया। उन्होंने इसे पन्ना जिला के हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है। जांच के दौरान पता चला कि हीरा करीब 8.22 कैरेट का है। जानकारों के मुताबिक इसकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए लगाई जा रही है। साथ ही कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा जी का कहना है कि हीरे को 21 सितंबर से शुरू होने वाली नीलामी में रखा जाएगा। इससे पहले मिलने वाली राशि में से करीब 10 से 12% रॉयल्टी काटकर बाकी राशि मजदूरों को दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना पर फिर सरकार का अलर्ट जारी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सीएम बोले, जबलपुर उमरिया में बढ़ रहे केस चिंताजनक है। पन्ना प्रमुख की तर्ज पर चलेगा वैक्सीनेशन अभियान। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से चिंता बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेशवासियों को कोरोना से अलर्ट किया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने सोमवार देर शाम कोरोना नियंत्रण के लिए बनाए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन भी ऐसे मनाएं ताकि संक्रमण ना फैले। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और केरल में केस फिर से बढ़ रहे हैं। केरल की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हमारे पड़ोसी राज्यों में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले 2 सप्ताह में केस में उछाल देखा गया है। हमें सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि 17 सितंबर को वैक्सीनेशन महाअभियान मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा, जिससे कि हम कोरोना की तीसरी लहर से आसानी से निपट सके। और वैक्सीनेशन एक महा हथियार है सभी को कोरोना से निपटने के लिए। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश स्वदेश प्रदेश से जुड़े हुए ऐसे तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। थैंक यू सो मच।